हालेलुया हालेलुया प्रेज लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतमान नाम में मेरा आप सबको सलाम। मेरे अजीजों, खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा ने मुझे और आपको आज का खूबसूरत दिन दिया और हिफाजत की और सलाम की बख्शी। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज में इस चीज़ की ज़रूरत है कि खुदा यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी के अंदर नए साल के लिए दावत दें, ताकि यीशु मसीह मुझे और आपको कितना प्यार करता है। तो आइए नए साल के आगाज़ के लिए हम अपनी नई ज़िंदगी खुदावंद के हजूर पेश करें। तो खुदावंद के जिंदा पाक और मुकद्दस कलाम में लिखा हुआ है, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 3 बाब, उसकी पहली आयत से हम चंद आयतों पर गौर करेंगे। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और यहूदिया के बियाबान में ये मुनादी करने लगा कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। ये वही है जिसका जिक्र यूसैया नबी ने किया, नबी की मार्फत हुआ। बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ आती है कि खुदावंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। ये यूहन्ना ऊँट के बालों की पोशाक पहने रहता और चमड़े का पटका बांधे रहता था, और उसकी खुराक टिड्डियाँ और जंगली शहद थी। यरूशलेम और गिरदुनवा के सब लोग निकलकर यरूशलेम में आए। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आज हमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि तौबा करें। मेरे अज़ीज़ों, आज हमें खुदा ने ये दिन दिया और मोहब्बत की, इफ़ाक़त की, और हमें आज के दिन के लिए और 2024 आखिरी महीना और कल का दिन आखिरी है। आज 30 तारीख हो चुकी है, 31 तारीख इस साल की आखिरी तारीख है, और इस तारीख के अंदर हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को खुदावंद के हुज़ूर ताबे करें। नया साल, नए साल की खुशी, नए साल की बरकत, नए साल में मुंतकिल होना, नई जिंदगी का आगाज करना, नए साल का आगाज करना। नया साल आप सबको मुबारक हो। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करना ये नई जिंदगी है। नई जिंदगी के अंदर अपनी खुदा को, अपने मोनाजी को, अपने मालिक को अपनी जिंदगी के अंदर दावत दे दीजिए। तौबा करें, तौबा करके नए सिरे से पैदा होकर अपने आप को खुदावंद के हुज़ूर पेश करें। जब तक हम तौबा नहीं करते, उन लोगों के लिए नया साल, नई जिंदगी, नई बरकत नहीं होती। जो नए सिरे से पैदा नहीं होते, जो नए सिरे से पैदा होंगे, वो नए साल का आगाज जरूर करेंगे। तौबा की वसीला हमारी निजात है और जिंदगी की दुराजी है। जो तौबा करेगा, ईमान लाएगा और निजात पाएगा और जिंदगी पाएगा और कसरत की। हालेलुया। आज हमें कसरत की जिंदगी की जरूरत है। तो जिंदगी यीशु मसीह के पास है। तौबा करें, ईमान लाएं और निजात पाएं और हमेशा की जिंदगी के अंदर दाखिल हो जाएं। जब तक हम तौबा नहीं करते, हमारी जिंदगी
हलाक हो देगी, और हलाक होने से बेहतर यही है तौबा करें। तौबा के वसीला आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखकर आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है, तो हम आसमान की बादशाही के शहरी हो जाएं। हम आसमान की बादशाही के शहरी होकर आसमान की बादशाही में मुंतकिल हो जाएं। जब आसमान पे जाएं तो वो बादशाह मुझे और आपको कहे, क्या मेरे बाप के बरगजीदा लोगों, आओ मेरे बाप की मीरास के तुम वारिस हो। मेरे अजीजों, इस जमीन पर रहकर मेहनत करके फिर हम वापिस जाएं तो फिर हम उस मीरास के मालिक हो सकते हैं। वो हमारी मीरास है, वो हमारी मलकियत है, वो हमारी वजारत है। वहां पे हम जाकर उस शहर में दाखिल हो जाएं और उस शहर में दाखिल होकर अपने आप को, अपने खुदा को, अपने मुनज्जी को जाकर देख सकें और इस्तकबाल कर सकें। और मेरे अजीजों, जो लोग तौबा करते हैं, सादिक बन जाते हैं और सादिकों के लिए खुदा अपना तख्त छोड़कर अपने सादिकों का इस्तकबाल के लिए खड़ा है। हालेलुया। आज हमें तौबा की जरूरत है, सादिक बनने की जरूरत है। नशा, गुनाह, बुराई, बुरे मंसूबे, ये हमको हलाक करने वाले हैं। इनसे बच जाएं, निजात पालें, जिंदगी पालें। और निजात के लिए खुदावंद यीशु मसीह मेरे और आपके दरमियान मौजूद है, और जिसकी एक दिन के बाद खतना का वक़्त और मखसूसियत का वक़्त और नाम रखने का वक़्त आने वाला है। तो हम उसके लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए। नए साल के आगाज के लिए अपने आप को तैयार करके नई जिंदगी हासिल कर लीजिए। और 2025 में खुदावंद उन सब लोगों को बरकत दे जो अपनी जिंदगियों को बदलने वाले हैं और जो 2025 में आगाज करने वाले हैं। मेरे अज़ीज़ों, खुदा आप सबको जो गुनाह में हैं, मेरी दुआ है खुदा उनके गुनाहों को तर्क करे। जो नशे में हैं, खुदा उनकी जिंदगियों को नशे से तर्क करके उनकी जिंदगियों को बहाल करे, ताकि वो जिंदगियां खुदा उनके हुजूर बढ़ें, ताकि खुदा उनकी जिंदगियों को बचाने के लिए अपने बेटी यीशु को भेजा है, ताकि उनके गुनाहों से उनको निजात दे, उनकी जिंदगियों के अंदर बहाली, कामयाबी, रहाई, निजात बख्शे। हालेलुया। आज आप भी कुछ कोशिश, तैयारी, इरादा, मंसूबा अपनी जिंदगी के अंदर कायम करें, ताकि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। वो यही चाहता है कि तौबा तक नौबत पहुंचे। जब हम तौबा तक नौबत नहीं पहुंचाते तो फिर हम हलाक हो जाते हैं। हलाक होने वाले खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होते। जो जमीन पर रहकर तौबा नहीं करते, नए सिरे से पैदा नहीं होते, मत सोच लें कि वो आसमान की बादशाही में दाखिल हो जाएंगे। कलमे खुदा के अंदर जो कुछ लिखा गया है, जो कुछ खुदा ने कह दिया है, वो टाल नहीं सकता। आसमान टाल देगा, जमीन टाल देगी, लेकिन खुदा के पाक मुंह की बातें हरगिज़ नहीं टलेंगी। हमने खुदा के कलाम को देखना है, क्योंकि दाऊद फरमाता है, तेरा कलाम मेरी राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चुराग है। बहुत सारे लोग हैं जो कलाम मुकद्दस को सुन कर सुन्न हो चुके हैं और आज भी अपनी जिंदगी को नहीं बदलते।
नहीं नए सिरे से पैदा होना मुनासिब समझते। हम खुदा के कलाम को रद्द कर जब कर देते हैं तो फिर खुदा के कलाम की आवाज को हमने नहीं सुना। आज हमें चाहिए कि खुदा के कलाम को सुने और खुदा के कलाम पर ईमान लाएं और निजात पाएं और जिंदगी पाएं और यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल दें, ताकि उसका जलाल हमारी जिंदगी से कभी जुदा ना हो और उसका कलाम हमारी जिंदगी के आगे आगे हमारी राह को तैयार करता है, हमारी जिंदगी को बचाता है, हमारी राह को तब्दील कर देता है, हमें गुनाह से, बुराई से, नशे से, बुरे मंसूबों से, बुरी इरादों से खुदा का कलाम निकाल लेता है। हालेलुया। खुदा उनके पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ों, आज के कलाम खुदा के लिए, आज की सारी मोहब्बत के लिए, रफ़ाकत, जलाल, बुजुर्गी के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए दुआ मांगेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बाबा भी यीशु मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ आज की सारी मोहब्बत के लिए, रफ़ाकत के लिए, जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए, मेरे गार गिराना भी बच्चों के लिए, मेरे आस पास पड़ोसियों के लिए, गली मोहल्ला आबादी शहर के लिए। बाप उस्मानी, जो कुछ मैंने आज तेरी कलाम मुक़द्दस के वसीला तूने मुझे कलाम दिया, मैंने उस कलाम को बयान किया। खुदा तो आसमान को खुल बरकत दे, सुनने वाले कानों को बड़ी बरकत दे। बाबा बबी यीशु जो तेरे कलाम को सुने वो ईमान ले आए, ताकि खुदावंद नए साल की खुशियाँ, नए साल की बरकत, नए साल के अंदर दाखिल होने के लिए अपने आप को तैयार करें, ताकि सारा जलाल, सारी इज्जत तुझे मिले। बाप आसमानी, तू किसी की हलाकत नहीं चाहता, तू यही चाहता है कि तौबा तक की नौबत पहुंचे। बाप आसमानी, आज के कलाम के वसीला बरकत देना। बाप आसमानी, मेरे लिए और मेरे घराने के लिए बरकत का बायस बने और सारा जलाल, सारी इज्जत तेरी बेटी यीशु को मिले। बाप आसमानी, हम आसमान की बादशाही के शहरी हो जाएं। बाप आसमानी, तो किसी की हलाकत नहीं चाहता। बाबा बबी यीशु मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ इस वक्त के लिए, मोहब्बत के लिए, रफ़ाकत और जलाल और बुजुर्गी के लिए। अपनी पाक रूह को भेज, अपनी जलाल को जाहिर कर, अपनी कुदरत को जाहिर कर। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे, शरीरों के मुंह बंद कर, गंदी तस्वीरों के मुंह बंद कर, शैतान की चलाकियां बंद कर। आज का तेरे हजूर झुकना बाखुर की माने ठहरे। इब्राहिम इज़हाक याकूब की खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, बड़ी बरकत दे, मेरी सोचों को, ख्यालों को, जिंदगी को बदल दे। आज का तेरे हजूर झुकना बाखुर की माने ठहरे। खुदावंद तो आ मेरी दुआ को सुन, मेरे शहर और मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना, मेरे मुल्क के और तमाम अदारों के साथ रहना, मेरे मुल्क की पाक फौज के साथ साथ रहना, मेरे मुल्क के अदलिया के साथ रहना। बरकत देना, अकल दनाई से मामूर करना, तमाम दुबा और खुदा अदलिया को और तमाम मंसूबों को और तमाम अदारों को अपने जलाल के लिए बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल करना, अकल दनाई से मामूर करना। तुझ में बड़े तेरा बदन बने और तेरे नाम को सारा जलाल दें, सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को दें। मसीह यीशु, आ मेरी दुआ को सुन, कबूल कर। हालेलुया। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करते हैं, बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुन। पाक खुदावंद, मैं उन बीमारों को तेरे मज़हब पर लाता हूँ जो तरह तरह की बीमारियों में है और परेशानी की हालत में है, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तूने जवाब नहीं देता बल्कि शिफा देता है। और उनके लिए खुशी का साल उनकी जिंदगी के अंदर दाखिल हो जाए और खुदावंद खुशी और अपनी जिंदगी के अंदर पाए और तेरे नाम को जला दें। बाप सुमानी, मैं उन बेटियों के लिए जिनके घर औलाद नहीं,
ان کو تیرے مذہبہ پر لاتا ہوں 2025 ان کے لیے برکت کا باعث بنے، وہ برکت پائیں اور نجات پائیں اور زندگی پائیں، اللہ جیسی میراث اپنی زندگی کے اندر حاصل کر کے خوشیوں کے اندر 2025 میں داخل ہو جائیں۔ ہاللویہ، پریز دی لارڈ۔ یسوع ناصری، میں تیرا شکر گزار ہوں ساری محبت کے لیے، ساری رفاقت کے لیے، عزت اور جلال اور بزرگی کے لیے۔ آج کا تیرے حضور جھکنا بخور کے معنی ٹھہرے۔ ابراہیم اسحاق کی یقین کی خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں، بڑی برکت دے، میری دعا کو سن قبول کر۔ آج کی ساری رہنمائی کے لیے تیرا شکر گزار ہوں، بڑی برکت دینا، میری دعا کو سننا قبول کرنا۔ مسیح یسوع، جتنے میرے ساتھ مسیح پیچ لائن پر موجود لوگ ہیں جو نہیں آ رہے، ان کو بھی بیدار کر، ان کی زندگیوں کے اندر عظیم و ذات کر، تاکہ وہ زندگی کے اندر اپنے خدا کو، اپنے کلام خدا کو ہرگز نہ بھولیں، وہ تیرے حضور آئیں اور تیری حمد و ثنا، تیری ستائش کریں، تیری مدد سیرائی کریں، تیرے نام کو جلال دیں۔ اور خداوند تو ان سب کے گھرانوں کے ساتھ ہو، خادموں کے ساتھ ہو، بیٹیوں کے ساتھ ہو، مبشر، ڈیکن، ایلڈر کے ساتھ ہو، ایک ایک زندگی کو بحال کر، برکت دے۔ اور جن کو لوگوں کو خداوند آج تو نے بحال کیا، برکت دی، ان کی زندگیوں کے اندر خداوند تو عظیم و ذات کر، سارا جلال، ساری عزت تجھے ملے۔ باپ آسمانی، اپنا ہاتھ بڑھائے رکھنا، تمام کمزوریوں پر غالب آنے والے روح بخش دینا۔ تیرے حضور بڑھیں، تیرے نام کو جلال دیں۔ جن لوگوں کی درخواستیں ہیں ان پر نظر کر، ان کو برکت دے، ان کی زندگیوں کو بحال کر۔ مسیح یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں سب شریکوں، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسا آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں، تو ہمارے قصور میں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، تیرے بادشاہت، قدرت، جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت آپ سے لے کر ہمیشہ اس گھرانہ، کلیسیا، قوم، ملک اور نئے سال کے تمام دنیا کے ساتھ، ایمانداروں کے ساتھ، بنی اسرائیل کے ساتھ، ملک پاکستان کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔